बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की और जानदार रेसिपी लेके आया हूं। हम भिंडी गोश्त शोरबे वाला सालन बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज तक आपने भिंडी शोरबा गोश्त कभी नहीं बनाया होगा। ये ख़ास तरीके से ये तैयार किया जाता है और इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। आपने सिर्फ एक मरतबा गोश्त भिंडी शोरबे का सालन अपने घर में बनाना है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई रेसिपी दी है, इसे बनाइएगा। घर के तमाम अफराद बड़े पसंद करेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए मैंने चाँप का गोश्त लिया है, ये मटन का गोश्त है। आप बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं और मैंने इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी धो लिया है। रेसिपी भिंडी गोश्त के लिए मैंने 250 ग्राम ये भिंडी ली है। आपने अच्छी देख के भिंडी लेनी है। मैं चेक कर लेना कि इसमें कोई भिंडी ख़राब ना हो। मैंने बिल्कुल ये फ्रेश भिंडी ली है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा देता हूँ। आपने देख के लेनी है कि भिंडी फ्रेश होनी चाहिए और ख़राब नहीं होनी चाहिए। मैं कटिंग का क्या तरीका है, आपने भिंडी उठानी है, जो ऊपर वाला डंडल है आपने इस डंडल को इस तरीके से काटना है कि जो भिंडी है ये अंदर से खुले ना, ये ऐसे बांध ही रहे। जैसे मैं आपको करीब से भी चेक करवा देता हूँ, आपको और भी भिंडी चेक करवाता हूँ। आपने भिंडी लेके इसका ऊपर वाला डंडल है ये इस तरीके से काटना है कि ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है पर ना हो, खुले ना इसका ऊपर वाला हिस्सा। और ये देखिएगा मैं आपको काट के आपको चेक करवाया ही। तमाम भिंडियों के ऊपर के डंडल काट लूँगा और काट के अलग प्लेट में रख के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने तमाम भिंडियों के ऊपर वाली डंडल काट के इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। इसे आपने दरमियान से नहीं काटना। अब इसे मैं एक अलग रखता हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और आंच को रखा मैंने मीडियम। इसमें हाफ कप इसमें ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये हमारी भिंडी है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। आपने टाइमिंग नोट कर लेनी है। इसे आपने पूरे 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। आंच आपने मीडियम रखनी है। मुझे भिंडियों को फ्राई करते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं और हमारी भिंडी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है और ये चारों तरफ से हमारी ये भिंडी मुकम्मल ये फ्राई हो चुकी है। आप चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ करूँगा और ये भिंडियों को मैं बाहर निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाह। जी भिंडियों को फ्राई करके मैंने अलग एक प्लेट में निकाल ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। ये खड़े मसाले हैं, ये आपने थोड़े से नोट कर लेने हैं। मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 3 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। इसका जायका और खुशबू बहुत कमाल की आएगी। और 7 से 8 दाने मैंने साबुत काली मिर्च ली है और 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए। इस कढ़ाई में हमने भिंडियों को फ्राई किया है और वही ऑयल इसके अंदर है। इसमें ये खड़े मसाले ये डाल दूँगा और 20 से 30 सेकेंड के लिए इसे फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना ये खड़े मसाले जल जाएंगे। खड़े मसाले को 25 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें रफली काट लिया, ये डाल देंगे और इसे हमने हल्का ब्राउन करना है। आपने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। ये प्याज हमारे हल्के सुनहरी हो गए हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सुनहरी करना है ताकि हमारा बेहतरीन कौरमे का टच आ जाए इसमें। अब ये मेरे पास मटन की चाँप है, ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे मैं अच्छे तरीके से इसे फ्राई करूँगा। 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए गोश्त को। आपने अच्छे तरीके से इसे फ्राई करना है। जितना आप अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे उतना ही जायका इसका ज़बरदस्त उभर के आएगा। अब ये 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन वो भी ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल जाए। अब अदरक लहसुन का जो कच्चा पान है वो गोश्त के साथ हम ख़त्म करेंगे। अदरक लहसुन को गोश्त के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चा पान था वो भी ख़त्म हो गया है। और मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के जो टमाटर लिए हैं ये मैं डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और जो टमाटर का कच्चा पान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। टमाटरों को डाल के अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया और टमाटर को जो कच्चा पान था वो भी ख़त्म हो गया। मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने ये लाल मिर्च ली है और हाफ़ टी-स्पून मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टी-स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी-स्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और ये इन तमाम मसालों को मैं इसमें डाल दूँगा
और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने गोश्त की अच्छे तरीके से बुनाई करके इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने 2 गिलास पानी डालना है और उसे पहली सीटी के बाद 10 मिनट का कुकर लगा देना है और ये आपका गोश्त मटन का गल जाएगा। अगर बीफ का है तो फिर आपने 5 मिनट और मज़ीद गला लेना है। क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ, इससे जायका बहुत ही कमाल का आता है। तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाले हैं और इसे मैं ढाँप के तकरीबन 40 मिनट के लिए रखूँगा मीडियम आंच पे। और ये हमारा बेहतरीन ये मटन ये कुक हो जाएगा। फिर उसके आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊँगा। अब इसे मैं ढाँप के रखूँगा और इंशाल्लाह 40 मिनट के बाद मिलते हैं। ये मीडियम आँच पे मटन को ढाँप के रखे हुए मुझे पूरे 40 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारा बेहतरीन ये मटन कुक हो चुका है और तमाम मसाले प्याज टमाटर ये एकजान हो चुके हैं। अब इसकी मैं अच्छे तरीके से दोबारा इसकी बुनाई कर लूँगा। आपने जितनी इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है उतना ये ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार होगा। आज आपने मेरे तरीके से मटन भिंडी का शोरबे वाला सालन बनाना है। आप इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने को एक अलग जायका दिया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और इसे अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करूँगा मैं। जी मैंने मटन की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। आपने इसकी अच्छे तरीके से तसल्ली से बुनाई करनी है। आप कोई भी हंडिया ले लें, जब उसकी बुनाई आप अच्छी तरीके से करेंगे तो उसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। इसलिए आज की रेसिपी में जो मैं तरतीब आपको बता रहा हूँ इसी तरतीब से आपने ये सालन बनाना है शोरबे वाला। फिर देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये मटन भिंडी शोरबे का सालन बनता है। जी मैंने इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और मैं बिल्कुल आपको ये कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। 1 गिलास इसमें पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये फ्राई की हुई हमारी भिंडी है ये अब हमने डाल देनी है और मैं ये सख्त चम्मच ज़रा हटा लूँगा और स्पैचुला ले लूँगा। अब आपने ज़्यादा इसके ऊपर चम्मच नहीं हिलाना। अब आपने आराम के साथ ये स्पैचुला की मदद से या हल्के हाथ से आपने ये भिंडी को ये शोरबे में मिक्स कर देना है। जी मैंने भिंडी को शोरबे में मिक्स कर दिया है। इसे हमने 5 मिनट पहले भी फ्राई कर लिया था। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को दम वाली आंच कर दूंगा और दम वाली आंच पे इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि भिंडियों का जो जायका है वो शोरबे में आ जाए और ज़बरदस्त किस्म का हमारा भिंडी गोश्त शोरबे वाला तैयार हो जाए। अब इसे मैं ढाँप के रखता हूँ। ठीक 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी भिंडियों को हल्की आंच पे ढाँप के रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये लें जी हमारा बेहतरीन भिंडी गोश्त का शोरबे वाला सालन तैयार हो गया है और ये बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और आखिर में ½ टी स्पून ये गर्म मसाला ये मैं डाल दूँगा और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें मैंने साबुत ही इसके अंदर डालना है, इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और मुझे थोड़ा सा धनिया है ये हम ऊपर से डाल देंगे। ये लें जी हमारा बेहतरीन भिंडी गोश्त का शोरबे वाला सालन तैयार हो गया है। अगर ये मेरी रेसिपी ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये एक मरतबा आपने ज़रूर ये भिंडी शोरबा गोश्त के साथ बनाना है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई अलग जायका दिया। घर के तमाम अफराद इसे बहुत पसंद भी करेंगे और ब्लड प्रेशर के लिए शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ये हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर सालन बना के खाया करें। मैंने चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। अब 5 मिनट के लिए इसे मैं ढाँप के रखूँगा ताकि इसका सारी रौनक है जो वो ऊपर आ जाए और फिर मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाऊंगा। आप 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के ये लें जी हमारी बेहतरीन भिंडी शोरबे वाली तैयार हो गई है और मैं अब आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। और आप यकीन कीजिएगा इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। बहुत ही कमाल का सालन है। आपने सिर्फ एक मरतबा इस नाचीज़ की रेसिपी भिंडी गोश्त शोरबे में आपने बनाना है। आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।